तेरी याद सताती है, ओ तेरी याद सताती है। बेटा एक गुटखा खाने का बड़ा शौक है, तो एक काम कर, एक दोस्त और बना, कान्हा देने की काम है। तारी तारी चक्के ना तारी तारी मार दो चक्के ना दे। ताड़ी ताड़ी मार दो बड़ी जोरदार ताड़ी। मेरे भरा जिन्हें भी गले पै जाओ, बैठ जाओ मेरे वीर भरा सारे। Try the new Kellogg's Chocolate Milk. जंगल के राजा मरीज
बेटा एक गुटखा खाने का इतना शौक है तो एक काम कर, एक दोस्त और बना, कांधा देने का काम। बैठ जाओ बैठ जाओ। हमें कोई मिटा सके, किसी में इतना दम नहीं। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। दाढ़ी आग जलाकर राख कर देती है और पानी डुबो डुबो कर मारता है और देखकर तड़पा तड़पा कर मारता है। दाढ़ी दाढ़ी वाकिफ नहीं है तू मेरे जुनून से, मैं लाकर रख दूंगा तुझे तेरे ही खून से। होशियार जबरदस्त। जंगल का राजा कौन? इस जंगल का राजा कौन? ऐसा घोर पाप, ऐसा अत्याचार किसने किया? भैया दो वनवासी सत्यानाशी राजा दशरथ के जाए हैं और 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए हैं। मैं तो पंचवटी के पास अपना मन बहला रही थी और उन दो पापियों ने मेरी नाक उड़ा दी। भैया मेरी नाक उड़ा दी। इस वन में किसका साहस है जो हमारी बहन का अपमान करे? वो जो भी हो, देव या असुर। नहीं नहीं भैया, वो राजा दशरथ के जाए हैं। एक का नाम राम है और एक का नाम लक्ष्मण है और उनके साथ उनकी धर्म पत्नी सीता भी आई है जिन्होंने मेरी नाक उड़ाई है। भैया मेरी नाक उड़ाई है। भैया नाक कटी नटी हुई, चेहरा लहू लहान हुआ, बता रे पहना रूप लगा, ये कैसा गुमसान हुआ। भैया मेरी नाक उड़ा दी गई। कितनी बार बोलूं मेरा बदला लीजिए भैया, मेरा बदला लीजिए। की हरकत किसकी सर पर मौत खड़ी, जीने से है कौन बेजार? वो कौन है किसके जाए हैं, बिना इजाजत के कल के इलाके में आए हैं। भैया बताया तो है वो राम और लक्ष्मण है। तुम वहाँ क्या करने गई थी रूप लगा? भैया मैं तो पंचवटी के पास अपना मन बहला रही थी, गलती से उन दोनों के पास जाकर पहुंच गई। उन दोनों पापियों ने मेरे साथ ऐसा घोर अत्याचार किया कि उन मूर्खों ने मेरी नाक ही उड़ा दी। भैया मेरा बदला लीजिए। तो चलो रूप लगा, हम अभी जाते हैं और तुम्हारा बदला लेकर आते हैं। चलो भैया जल्दी चलो। चलो कबत्तो चलो। हो गया ग्रामीण विच अरे ओ पापी लक्ष्मण राम, अब
होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। हेलो राम, मैं करूंगा काम तमाम। लक्ष्मण, क्या कर रहे हो? राम, तेरा करूंगा काम तमाम। भैया काट डालो, काट डालो। ऐसे तुम्हारी मौत होगी देखना। भैया मारो। ये तो पहले से ही मुर्दा है। भैया मारो इसको, काट डालो। ये तो पहले से ही मुर्दा है। नहीं अभी जीवित है। ये किसे उठा लिया कमक तो। ए भैया मार दो। ये मेरा बिंगा भाई है। ए लंगड़ा किसने बोला? मेरे भाई की बेइज्जती जान नहीं सह सकती। उठ लाश उठ लग रहे। तीर के खा जाऊंगी। किसे ले आए अपने साथ गंदा सा? ये मुर्दा है बेटा मुर्दा। मुर्दा तो मुर्दे की तरह मेरे पाँव पकड़ रहा है। सत्यानाश हो तुम्हारा। सन्यासी ना? भैया! अरे भैया! मर गए तेरे भैया। पता नहीं कहाँ मर गए। इधर आओ, जल्दी आओ। मर गया कुत्ता। ए भैया, खड़ा हो जाओ। ओ भैया, इससे मारो। जोर से मारना। लात जल्दी कर दो। मेरी गलती मार है। राम, होशियार हो जा। धूप न खा, सभी को बना दिया है केक कर कर तुमने। भैया चिप्पा। चिप्पे, अपना कर्तव्य दिखा और इन छोकरों को जमलोक पहुंचा। भैया मारो। किसी काम का नहीं मेरे भैया। वो तो
नासी, एक नोट की नाक काट कर तुमने कौन सी वीरता दिखाई? क्या बताइए क्या जाती भैया हेलो। अरे भैया कहाँ मर गए कमीने लोग डटे ना तारी मार दो करी जोर मारे। अरे भैया कितना डरता है छोटा भीम 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 की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए भीम राजू को भी ले आना था छोटा डड्डा छोटा डड्डा। डड्डा हो अब देखना भैया की बकवास बातें काट का पता हम बनाएंगे, कोई चीज मार के सुन रही है। क्या कह गया समझ ही नहीं आई मेरे मन पे बाया सोमना काली ना कभी हम बताऊंगा, ऐसा टका बजाऊंगा कि नाम है बराबर। असूल लगा नहीं सूप लगा बहन का नाम बिगाड़ने में लगे हुए अगर तूने नक्स किया घर जाके बहुत पीटूंगी राम आज करूंगा तेरा काम तमाम। भैया घर से भी वो सामना करो वैसे तो चार चार लोटे घी के गाय जाते अरे ओ बनवासी सत्यानासी, भैया डरपोक है काहे का छोटा भी मर गया जिंदा है भैया आ जाओ इसकी सहायता करो ये तो मरने वाला है अरे ओ बनवासी सत्यानासी, तुम कौन हो, किसके जाए हो, बिना इजाजत के घर के इलाके में आए हो? इलाका साझा है भैया ले चले नहीं दिल की है जात ही नहीं है तीरे मारो भैया को चोट लग जाएगी ओ, मेरा भैया मार दिया आओ भैया इन पापियों को सजा दो आओ कॉल कॉल स्पीकर में बैठे कॉल, आ जाओ कॉल भैया आ जाओ। भैया आ गए शाम को की धोती पहनी लगता तारी तारी तारी। भैया आओ छोटा सी ले आओ जा बैठ जाती हूँ श्याम पंडित जी जिथे मेरी आवाज सुनते हो स्टेज ते लगे हो, श्याम पंडित जी, श्याम पंडित जी जिथे आवाज सुनते लकीरा पहुंच चुकन। ए ओ प्रवासी, माफ करना भैया जिंदा है एक औरत की नाक उठाकर पूछना बचा रणभीर से, संभल कर कदम उठाना बचाओ। मार दिया बेचारे को गूंगे को मार दिया। भैया अरे ओ भैया अब भैया चिप्पू इधर आओ अरे ओ चिपकू, पता नहीं कहाँ चिपक गया हेलो आओ खबरदार शेरों के शेर, इधर आओ शेर खान प्रधान है। सेंस डाल दिया नहाया नहीं
भैया कर लो कुछ, हिल जाओगे। किसी काम के नहीं भैया, सारे किसी काम के नहीं। भैया शट मारो एक, अरे चाल मार दो उस पर, लस्सी दबा दो, लेके आए हो महंगी, लो। तारी तारी जोर से तारी। अरे भैया भी काम करोगी, धीरे पागलो धीरे। भैया दुश्मन के तीर से दुश्मन को बात करते हो, क्या सिखाया माँ ने? कमीने सारे। ए मारेगा, मारो अब इसको मारो, मुझे मार रहा था। रुको रुको, जाने दो। एक बैठा भैया, लो जी काल आ गया, काल कीजिए थे बेटा, काल देना है, तारी मार दो करी। मुझे तो दिखा दो। पीछे पड़े रहना नाल काल। आओ भैया कैसी हो? ये भैया लॉकडाउन के बाद मर गए थे, फिर जीवित किया इनको। लो जी भैया इस तो बाद हैगी साडी रावण एंट्री। आओ, ये भैया झाड़ी है, एक साल के ले आया। भैया अब तुम कुछ कर लेना, उनसे ना कुछ हुआ नहीं। ये भैया का लेखा अच्छा है ना? भैया भैया करके दिखाना कुछ। भैया मारो इनको, मारो। ओ बैठा, आओ भैया आओ। बाकियों धीरे मारोगे, चोट लग जाएगी। आओ भैया आओ, बचे जाओ। मेरे ताने भैया पता नहीं कहाँ मर गए। भैया 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 पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या तुम? भैया खड़े हो गए, ताली। भैया मुझसे 50 साल बड़े हैं। भैया ये नहीं अगरबत्ती। भैया मारो इसको, मारो मारो जल्दी मारो। अबे ओ मत सत्याना, क्या वो तुम ही हो जिसने शूर्पणखा की नाक काटी? तुम्हारी बहन शूर्पणखा ने अपनी करनी का फल पाया है। मैंने क्या इसीलिए किया? तू खुद चल के काल के मुंह में आया है। अब मर्द है तो मर्द से डर। ये कीकर सी बक्की दिखा किसी और को, और जो फीके बजे दिखा किसी और को। ये पुराना डायलॉग है। मेरे नून ने मैं ला कर रख दूंगा तुझे तेरे ही दूध से। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, चार मुंह में डालो वह पतासा नहीं। तो आजा फिर। अजमाऊ ने जब तक तेरी ताकत, आए जब मुझे समझ नहीं, आज तू नहीं जब मैं नहीं, जगत की मौत में कोई कसर तो कर ले तो बात। ये तो समय ही बताएगा, तेरी मौत में कसर नहीं या मेरी मौत में कसर नहीं। और हूँ, विकराल हूँ, मैं वो कलर नाग हूँ, गिराकर पसंद कर दूँ, ऐसी प्रचंड ज्वाला हूँ। तुम्हारे जैसे बच्चे मैंने बहुत बुलाए हैं, कई बार रणभूमि
जो एक ही इशारे पर टहलका बचाते हैं, जो पर पिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंत्री This is the Lord's way.
जिधर भी जाता हूँ पार लाता हूँ। कोई नहीं है दुनिया में जो मुझे पराजित कर सके। मेरे सामने देव देवी भयभीत हो जाते हैं। आन हूँ लंका की शान हूँ। कुंभ मेरा नाम है, कुंभकर्ण की जान हूँ। रावण के बेटे अक्षय कुमार पधार रहे हैं। सुनील बाबा जो कि कुंभकर्ण रोग कार्यालय मेरा वीर स्टेज के सामने पहुंचने की कृपा करे। सुनील बाबा पिताजी की आज्ञा का पालन मैं करता हूँ। दुश्मन का खून निकाल कर उनकी प्यास बुझ जाता हूँ। जिसने भी लंका की ओर सिर उठाया वो समझ ले उसका अंत समय आया। हेलो 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 जलता हूँ जिस जमीन पर वहाँ तूफान लाता हूँ। मेरे बड़े शूरवीरों को दूर चिपकाता हूँ। मेरे एक ही इशारे से क़यामत आ जाती है। मेरे सामने दुश्मन की जान निकल जाती है। जोरदार ताली लगा दी है। लंका में चारों तरफ हमारा ही डंका बजता है। सूरज चंदा तारा हमें सलाम करता है। देखूं जिस तरह उसे काट में मिलाता हूँ। इसीलिए तो लंका में दशानंद रावण का बेटा अक्षय कुमार कहलाता हूँ। जो श्वास श्वास में प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। लंकापति के दरबार में उनके छोटे भाई विभीषण उधार रहे हैं। चारा जो पिता के आज्ञा से दुश्मन को जलवा दिखाता है उनका खून निकालकर अपनी प्यास बुझाता है। जो चारों दिशों का रुख फेर देता है। सबसे प्रिय जान से प्यारे रावण के राज दुलारे लंकापति रावण के बेटे मेघनाथ पधार रहे हैं।
मेरी क्रोध की ज्वाला से जलकर सूर्य भी पिघल जाता है और चंद्रमा कहीं दूर जाकर छुप जाता है और इंद्र जैसा देवता मेरे पांव में शीश झुकाता है इसीलिए तो मेघनाथ इंद्र जीत कहलाता है। काल हूँ, विकराल हूँ, ऐसी प्रचंड ज्वाला हूँ, दुश्मन को जलाकर भस्म कर दूं, मैं वो नाग काला हूँ। सिर पे मुकुट, पाँव में पताल, मैं वो रावण का बेटा हूँ जिसने बांध रखा है काल। ना तीरों की तलवार से, ना तलवारों की शंकार से मेघनाथ अपने दुश्मन को मारता है अपनी ही चाल से। सरस्वती ने सुर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। बोलो जय श्री राम। लूट सके तो लूट, अंत समय पछतावा जब प्राण गए तुम्हारे शुरू। जिसने जमा उनके आसमान को एक कर डाला, बड़े बड़े योद्धा और सूरवीर खाता है। अपने लंकापति रावण के एक ही इशारे पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। जिसे शंकर का वरदान है वो आ रहे हैं, लंकापति रावण के छोटे भ्राता कुंभकर्ण। मैं चाहूं पृथ्वी और आसमान को एक ही तराजू में तोल दूं। गंगा में उतना जल नहीं, इतना दुश्मन का खून डोलता। सूरज मुझे सलाम करता है, चंद्रमा मुझे प्रणाम करता है, वायु मेरी आज्ञा से चलता है, अग्निदेव मेरे क्रोध से डरता है, नाम है मेरा कुंभकर्ण, दुश्मन मेरे नाम से थामता है, मेरे बाजुओं में इतना बल है, मैं चाहूं पृथ्वी का चूरमा बना सकता हूँ, एक फूंक मारूं, पर्वत उड़ा सकता हूँ। मैं वो कुंभकर्ण हूँ जो 6 महीने का पता एक दिन में खा सकता हूँ।
जिसे चारों वेदों का ज्ञान है, जिसने कैलाश पर्वत हिला डाला, बड़े बड़े योद्धा को खाक में मिला डाला, जिसके वीरता का देव देवते भी छिक्का मारते हैं, जिसके क्रोध से ज्वाला से दुश्मन जलकर राख हो जाते हैं, जिसके चंद धोने से तकदीर बदल जाती है, वो बलि दलेर शेर शोरमा जिसने काल को अपने पाए में बांधा है, वो आ रहे हैं। लंकापति लंकेश दशानन रावण। लंकापति रावण। मेरे ही कुल जहान में रावण का टक्का बैठा है, जो नील पर आसमान में। गंगा का जल गजता है मेरे ही चरण धोने से, मेरा ही नाम गूंजेगा दुनिया के हर कोने कोने में। सिर पे है मुगट, पाँव में है बतौल, मैं वो रावण हूँ जिसने बांध रखा है कौल। धरती चम कभे खड़े हैं मेरे साए में, बांध रखा है कौल को मैंने ही अपने पाए में। और पानी और रावण से मत खेलना, आग जला देती है, पानी डुबा देता है, रावण तड़फा तड़फा कर मार देता है। हेलो हेलो बेटा मेघनाथ जी, पिताश्री बहुत समय हो गया, बहन रूप लगा नहीं दिखाई दी। हाँ हाँ पिताश्री, मासी कहीं नहीं दिखाई दी। दिखाई गो भैया, दिखाई गो
हाँ शूर्पणखा बहना, किसने तेरी ये हालत बनाई है? कौन है जिसने तेरी ये नाक उड़ाई है? भैया दो वनवासी सत्यानाशी वनों में आए हैं जिन्होंने मेरी ये नाक उड़ाई है। कौन है वो दो वनवासी? भैया वे दो वनवासी सत्यानाशी राजा दशरथ के राज दिलारे हैं। एक का नाम राम है और एक का नाम लक्ष्मण है और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सीता भी आई है। जब तुम्हें स्वयंवर में नहीं जीते, अब जीतेंगे तुम्हें। ना शूर्पणखा जी भैया जाओ तुम महलों में विश्राम करो। ठीक है भैया, ठीक है भैया। राजा जी बंदे वापस लौट जाएंगे। सही कहा भैया, हमारी प्रतीक्षा भैया पर भी तो कर रहे होंगे। जी राजा जी मुझे भी समझ नहीं हो रहा, जल्दी से जल्दी हम वही ये दुनिया लौट जाएंगे। सही कहा भैया। स्वामी देख रहे हैं कितना सुंदर मृग घूम रहा है। हाँ सीए, मृग तो बहुत सुंदर है। स्वामी क्या आप इसे मेरे लिए पकड़कर ये दे सकते हैं? सीए, इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? ये हमारे आसपास ही तो घूम रहा है। स्वामी इसे मैं पालूंगी और हरा भरा गिलास खिलाऊंगी। सीए, मुमकिन है कि मैं इसे पकड़ने के लिए जाऊंगा, किंतु ये वहां से भाग जाएगा। स्वामी कोशिश तो करें, जीवित ना सही तो मृग हार ही सही। मुझे लगता है कि सीए तुम अपनी हट से नहीं हटोगी और इसे पकड़कर ही मानोगी। तो चलो मैं अभी जाता हूँ और इस मृग को पकड़ कर लाता हूँ। भैया लक्ष्मण, आप जरा होशियार रहना और खबरदार रहना। मैं यूं गया और यूं आया। जो आज्ञा भ्राता जी। भैया लक्ष्मण, बचाओ बचाओ। भैया लक्ष्मण, बचाओ बचाओ। भैया लक्ष्मण, बचाओ बचाओ। लक्ष्मण सुनते हो कैसी आवाज आई? हाँ माता जी, सुना किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई। लक्ष्मण ये किसी और की आवाज नहीं बल्कि तुम्हारे भाई राम की आवाज है। नहीं नहीं माता जी, आप नहीं जानते, इसमें भी कोई पोशीदा राज है। लक्ष्मण तुम्हारे भाई राम को राक्षसों ने आम दबाया है और तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। इसका साहस है माता जी, जो दुख होने पहुंच जाएगा। सूर्य जहाँ प्रकाशित हो, अंधकार वहाँ कैसे आएगा? माना के दुख आया भी तो क्या करके दिखाएगा? भैया राम के दर्शन करते ही सुख का स्वरूप हो जाएगा। भैया जी की ओर से मुझे इत्मीनान है, मगर मैं जहाँ से चला गया वो आपका जहाँ कौन निगहबान है? तो लक्ष्मण मुझे क्या जहाँ मौत पड़ रही है? माता जी आपको तो जो ही चित चढ़ रही है। हाय लक्ष्मण, मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह से जानती हूँ। तू अपने भाई को मरवाना चाहता है और मुझे हथियाना चाहता है। आगे पूछ जाए मेरी गधों पर तूफान
माता की, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, जाओ सुन लो अपने भ्राता की, जाओ सुन लो अपने भ्राता की। हाय माता जी, ये आपने मुझे कैसी आज्ञा दे दी, अगर आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ तो भैया रास्ते की आज्ञा को उल्लंघन होता है, अगर आपका करूँ तो भैया रास्ते। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करना है, क्या करना है। उधर भैया जी की आज्ञा है, इधर माता जी का ताना है, माता जी का ताना है। ए पंचवटी, ब्रजकुटी, तुम पर ही अपना घर छोड़ा। ए देवी, वृक्षो, तुम पर ही माता सीता को जोड़ा। आज्ञा का पालन करता हूँ, इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर लाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे, माता जी, मैं तो रहा आपकी आज्ञा के भीतर, और आप भी रहना इस रेखा के भीतर, इस रेखा का उल्लंघन टकराई जब पंचवटी में आएगा, मैं आज उसे लक्ष्मण जी तत्काल भस्म हो जाएगा। हेलो भिक्षा जोगीराज, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? यदि कोई अर्ज न हो, अपना नाम और रहने का दिए। देवी, जोगियों का कैसा नाम और कैसा रहने का मकाम, जहाँ पड़ गई रात वहाँ विश्राम। तो जोगीराज, आपने यहाँ पर किस लिए दर्शन दिए? देवी, भिक्षा के लिए। तो ठीक है जोगीराज। देवी, भिक्षा देने से पहले तुम अपना नाम और रहने का मकाम बता दीजिए। सीता मेरा नाम है, प्रभु श्री राम जी की अर्धांजलि हूँ, और पिताजी की आज्ञा से हम यहाँ 14 सालों के लिए वनों में आए हैं। तो ठीक है देवी, लाइए भिक्षा। लगता है लक्ष्मण यही अपनी शक्ति आजमा गया। जोगीराज जी, ये लीजिए भिक्षा। देवी, जोगी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। यदि आपने भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आके भिक्षा दीजिए। नहीं जोगीराज, मैं मजबूर हूँ, इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो ठीक है देवी, जोगी भिक्षा लिए बगैर ही चले जाते हैं। जोगीराज जी, ये लीजिए भिक्षा। देवी, मुझे पहले देख लेने दो। जोगीराज जी, ये लीजिए भिक्षा। सुंदरी, जय हुसन, जय जवानी, तुमने जंगलों की खाकशानी, तुझे तो किसी राजा महाराजा की पटरानी होना चाहिए था। जोगीराज जी, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो आपके जोगी होने पर भी शक है। सुंदरी, तुमने ठीक पहचाना। मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, बल्कि एक लंका निवासी रावण हूँ मैं, रावण। बचाएगा तुझे। भाग जा, यहाँ भागना है। मेरी सहायता कीजिए। लो जी, साडा सीन
राम दे कोल लक्ष्मण दा आना महाराज ये काम आपकी शान के खिलाफ है और से सख्त इख्तिलाफ है। अरे तू कौन है जो मुझे रोकता है और मेरा रास्ता टोकता है और अपने आप को मौत के मुंह में झोंकता है? राम लक्ष्मण का पिता मेरा धर्म भाई है। अरे बूढ़े, तेरा यहाँ काम ही क्या है? तू मेरे साथ लड़ पाएगा? जब मौत के मुंह में जाएगा। तेरा यहाँ से बचकर जाना कहाँ की मिसाल है। होशियार हो जा और खबरदार हो जा। तू भी होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। ये बूढ़ा मुझे मारने आया था। यहाँ ही आकर पैरों पर विश्राम करो। लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें वहां पंचवटी में छोड़कर आया था। काकाजी, यहाँ भी तो आपने बुलाया था। मैंने और कब? आपने और अब। लक्ष्मण, मुझे लगता है कि तुम किसी के धोखे में आ गए हो और सख्त गलती खा गए हो। काकाजी, आपकी आवाज लगाकर किसी ने बुलाया, माता जी रोने लगी और मैं जहाँ चले आया। लक्ष्मण, अति दफा मैंने तुम्हें बार बार समझाया मगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। दुश्मन अपना मौका पाकर अपना वार चला गया और मुझको खाक में मिला गया। काकाजी, आप कैसे मत ना घबराए और जरा पंचवटी की तरफ आए। तो चलो लक्ष्मण, जल्द चलो। किस बात का मुझे डर था? तुम्हारी कान क्याली देखो, पंचवटी तो बिल्कुल खाली। दादाजी, आप ऐसे ना घबराए और जरा कहने से काम ले। माता जी इधर उधर घूमने गई होगी। लक्ष्मण, क्या ये वही मनहूस पंचवटी है जिसमें जिंदगी बड़े जो राम से कटी है? अब इसकी तरफ देखता हूँ तो खाने को पाती है। हे मनहूस पंचवटी, तूने ये जुल्म अपनी आंखों से देखा? क्या तुम्हारी शादी ना बनी? क्या तुम्हारी शादी ना बनी? दादाजी, आप जरा चेहरे से काम कीजिए। अरे लक्ष्मण, तुम वापस अयोध्या चले जाओ। मेरा तो अभी इन्हीं पदों में ठिकाना है और एक रोज यही भटक कर मर जाना है। यही भटक कर मर जाना है। दादाजी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता और आपकी सेवा से मुक्त हो नहीं सकता। लक्ष्मण, जरा सोचो, मैं वापस अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा? माता जी ने पहले ही कहा था कि बेटा तीनों साथ जा रहे हो और तीनों ही वापस आना।
लक्ष्मण, मुझे यहाँ से दूर